टेंस होते क्या हैं, ये बात हमको समझना है। ये टेंस को समझाने का ये पहला वीडियो है मेरा, टेंस की पहचान का। तो इसमें जो चार्ट दिया हुआ है ये आपके दिमाग में हर समय फीड रहे, आपके मोबाइल में फीड रहे, जब आपको आवश्यकता पड़े तो आप इसको समझें। तो इसके लिए हमें बहुत ध्यान से समझना है। जैसे टेंस, टेंस कहते हैं काल के लिए। काल का मतलब समय, समय के बारे में ये बताता है। इनकी 3 कैटेगरी होती हैं समय की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि टेंस हैं क्या, ये कैसे हम पहचान करेंगे, कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कि ये वाक्य जो है टेंस का है अथवा नहीं है। तो टेंस वह होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को करने के बारे में बताया जाता है। इसमें ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी कार्य को करने के बारे में। अब जैसे पढ़ना, लिखना, ये कोई कार्य तो करेगा कोई सब्जेक्ट। और कुछ ऐसे एक्शन वर्ड होते हैं जो जिनमें कार्य किया जाता है, कुछ नॉन एक्शन वर्ड होते हैं जिसमें कार्य नहीं किया जाता। जैसे मैं ये कहूँ किताब मेज़ पर है, तो इसमें कोई कार्य थोड़ी हो रहा है, ये किसी टेंस का वाक्य नहीं है। मैं एक अध्यापक हूँ तो मैं कोई कार्य थोड़ी कर रहा हूँ, तो ये किसी टेंस का वाक्य नहीं है। वह सोया हुआ है तो वो सोने का काम कर रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो ये किसी भी टेंस का वाक्य नहीं होगा। तो ये हमको पहचान करनी है कि ये टेंस का वाक्य है अथवा नहीं है। जब टेंस का वाक्य होगा, किसी में आता होगा, तभी तो आप इस रूल के अनुसार बनाएंगे। यानी कि दूसरी बात क्या आती है, नियम। तो ये इसमें ग्रामर के ऐसे रूल्स बताए जाते हैं जो कि कोई काम को किसी भी समय किया जाए, किसी समय में हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई भी काम किस समय हो रहा है, ये इस बात को बताते हैं। ये ऐसे नियम होते हैं ग्रामर के कि जो किसी भी काम को किसी भी समय में होने के बारे में बताते हैं कि ये काम किस समय हो रहा है। तो ये टेंस की बात समझ में आई आपको दोस्तों कि टेंस क्या है, ये हम पहले समझेंगे। जो मैंने मोटी सी 2 बातें बताई कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाए, कोई मूवमेंट हो, जैसे हंसना, पढ़ना, लिखना, गाना, ये सब क्या है, आदमी काम करेगा तो उसमें गति करेगा, मूवमेंट होगा। अब जैसे प्यार करना, घृणा करना, तो ये कोई काम नहीं है, तो ये नॉन एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड वाले में मेरा कहना है कि जो सब्जेक्ट के द्वारा किसी एक्शन वर्ड को किया जाता है तो वो टेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब ये बात समझिएगा कि जो टेंस आपके दिए हैं 3, जिनकी 3 कैटेगरी होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट कौन सा होता है, जिसके लास्ट में है दिया हो दिया हो, हूँ दिया हो। कहीं भी कोई भी बात हो, है, हूँ, है, लास्ट में समझ लो ये प्रेजेंट में आ रहा है। और इसी प्रकार से कोई भी चीज़ था, थी, थे लास्ट में आ रही है तो वो पास्ट का कहलाएगा। और गा, गी, गे आ रहा है लास्ट में तो वो फ्यूचर का कहलाएगा। लेकिन शर्त ये है कि कोई सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी एक्शन वर्ड को किया जा रहा हो, कोई भी क्रिया की जा रही हो, तो वो आपके टेंस की कैटेगरी में वाक्य फंसने वाला है। अब इनकी प्रत्येक टेंस की 4 सब कैटेगरीज होती हैं, यानी 4 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है, इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रत्येक टेंस की, ये चाहे हम प्रेजेंट को ले आएंगे, यही पास्ट में ले आएंगे, यही फ्यूचर में ले आएंगे, सबकी 4-4 कैटेगरीज हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये 12 हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझेंगे कि इंडेफिनिट क्या होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है। जैसे मैं ये कहूँ वह खेलता है, अब मुझे नहीं पता वो कब से खेलता है और कब तक खेलेगा, तो उसके बारे में कोई समय निश्चित नहीं है, तो ये ऐसे इंडेफिनिट कहलाते हैं। इसी प्रकार से आपके चाहे पास्ट में हो कि वो गया, अब वो न मालूम कब गया, ठीक है, तो ऐसे वाक्य जो अनिश्चितता की श्रेणी में आते हैं तो वो इंडेफिनिट की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर में गागी, वह पढ़ेगा, लिखेगा, हंसेगा, खाएगा, अब भाई कब से पढ़ेगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के अनिश्चितता की स्थिति तीनों में हो तो तीनों कैटेगरी आपकी इंडेफिनिट में आ जाती है। चाहे प्रेजेंट की लगा दो तो प्रेजेंट में, पास्ट में आ जाए तो पास्ट में, लेकिन लास्ट में जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखेंगे। इसके अंतर क्या हो,
जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान मैं आपको बताता हूँ, उसमें बहुत संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। इंडेफिनिट में जैसे प्रेजेंट की बात ले लेते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हूँ आता है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह खेलता है, वह सोता है। लेकिन मेन बात वही है कि जिसमें किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को करने के बारे में बताया जाए। ठीक है, जैसे पढ़ना है तो कोई काम ही तो कर रहा है वो पढ़ने का, लिखता है, खेलता है, नाचता है, तो ये चीज़ जो है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आ जाएगी अगर ता है, ती है, ते है आ जाता है तो। उसके बाद में इनकी हेल्पिंग वर्ब इसकी इसमें डज और डू आती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, जिसके लिए हमको पर्सन सीखना बहुत ज़रूरी होंगे। इसके लिए मैंने पर्सन का भी एक चार्ट बना दिया है कि आपको पता है 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में आपका आई सिंगुलर में आ गया, प्लूरल में बी आ गया। सेकंड में दाऊ है, यू है, लेकिन दाऊ का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार थर्ड में ही, सी, इट, दिस, दैट आ गया, ये सिंगुलर पर्सन में आ गया। और ये दे, दी, दो, ये आपका थर्ड पर्सन में प्लूरल में आ गया। तो इसमें जो है डज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में किया जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। हेल्पिंग वर्ब ये मैं आगे जब आपका टेंस एक एक का क्लासिफिकेशन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं केवल आपको टेंस की पहचान बता रहा हूं कि टेंस ये अगर कोई सेंटेंस आएगा तो आप ये कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो इसके लिए इसी प्रकार से दूसरी बात आ जाती है कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? इसमें काम चल रहा है, जैसे वो खेल रहा है, पढ़ रहा है, हंस रहा है, लिख रहा है, गा रहा है, तो ये काम लगातार जारी है। इसमें क्या होता है? इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, चौथी फॉर्म। अब जैसे आपको वर्ब की ये ध्यान में रखने के लिए जैसे 3 फॉर्म में आपने पढ़ी, जैसे गो है ये फर्स्ट हो गई, वेंट इसकी सेकंड हो गई, गॉन थर्ड हो गई, और आईएनजी लगा दी हमने, गोइंग कर दिया, तो ये फोर्थ फॉर्म हो गई। तो इसी प्रकार से कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। ये बहुत सिंपल है, सबसे ज़्यादा सरल कॉन्टिन्यूअस ही होता है, आपको समझा दूँ मैं। उसके बाद में तीसरा आता है परफेक्ट में क्या होता है? इसमें काम पूरा हो चुका होता है, जिसके अंत में चुका, चुकी, लिया, ली, और लास्ट में आपके है आ गया। जैसे चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, यानी कि है लगा हो लास्ट में। ठीक है, यानी कि हमने काम कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आ गया। इसकी आपको हेल्पिंग वर्ब बताऊं, आपकी है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसी प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया आपका। इसमें क्या है कि कोई भी काम हो भी चुका है और जारी भी है। इसमें क्या है? रहा, रही, रहे और हैं हूँ आ ही जाता है, लेकिन समय के साथ से जरूर दिया होता है कि भाई 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, वह 3 दिन से गाना गा रहा है, वो 4 दिन से किताब पढ़ रहा है, तो एक समय दिया होता है, निश्चित समय। या तो उसके लिए हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। इसमें है प्लस बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं आपको आगे जब वर्णन कराऊंगा, इनका क्लासिफिकेशन करूंगा, तो मैं हर एक चीज़ को आपको डीपली से समझाऊंगा। इसी प्रकार से अब आ जाते हैं हम लोग पास्ट में क्या है? कोई भी काम पास्ट में हुआ है, जैसे लास्ट में था, थी, थे, आए। अब जैसे पास्ट इंडिफिनिट की बात करता हूँ, जैसे आया, गया, खाया, पिया, और लास्ट में अगर ऐसा भी आ जाता है ता, था, ती, थी, थे। अब इसमें भी इसको बहुत ध्यान समझेंगे। ता, था, ती, थी, तो इसमें जैसे नॉन एक्शन वर्ब, जैसे हमने बताया नॉन एक्शन वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, जैसे लव है, हेट है, थिंक है, अंडरस्टैंड है, मतलब बहुत सारी वर्ब हो सकती हैं जिन्हें मतलब हम कोई भी मूवमेंट ना करें, तो उनके साथ में तब तो ये आ जाता है क्या कहते हैं आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में हम जान जाएंगे। जैसे वो प्यार करता था, वो आपका घृणा करता था, वह सोचता था, वह समझता था, इस टाइप के जिसमें मूवमेंट ना हो, नॉन एक्शन वर्ब्स आती हैं, तो उसमें उस टेंस को हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में मानेंगे। और दूसरी कैटेगरी मैंने बताई थी, जैसे गया, खाया, पिया, ये आ जाए, और लास्ट में था, थी, थे आ जाए, तो भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये पास्ट इंडिफिनिट का है। लेकिन
अगर एक्शन वर्ड में अगर ये ऐसा आ जाए कि जैसे ता, था, थी, और इसमें अगर कोई एक्शन वर्ब हो रहा है, जैसे वो पढ़ता था, तो इसमें हम आपको बहुत संक्षिप्त बता, इसमें यूज्ड टू या फिर वुड का प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्यों में। इसके लिए मैं बाद में आपको समझाऊंगा विस्तार से, तो इसमें अभी थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे, और था, थी, थे आ जाए, रहा था, रही थी, वह गा रहा था, वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था इत्यादि आती हैं। तो इसमें बाज या बर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। इसी प्रकार से अब एक आपका पास्ट आपका आता है परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था इत्यादि आ जाएं, तो उसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये हम कैटेगरी पहचान लेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट जो होता है थोड़ा समझने में आप लोगों को दिक्कत रहती है, लेकिन ये अगर दिमाग में आपके चार्ट फीड हो जाएगा तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद में अगला आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या है, रहा, रही, रहे, तो है ही है, लास्ट में था, थी, थे आ जाए, और समय के लिए जिस प्रकार से ये से के लिए दिया हुआ है सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी कि आईएनजी वाली। तो ये आपका हो गया पास्ट की। अब आप बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में लास्ट में गा गी गे आ जाता है, ठीक है, लेकिन कोई भी बात वही है कि एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, जैसे वह खाएगा, वह पिएगा, वह लिखेगा, वह हंसेगा, तो गा गी गे। तो इसमें हमें केवल विल का ही प्रयोग करना है। अब जो शैल का प्रयोग आपके दिमाग में रहता था, शैल का प्रयोग एक मॉडल के रूप में किया जाता है, और आधुनिक समय में स्पोकन इंग्लिश में हमने शैल को इग्नोर कर दिया है। केवल हम विल का ही, चाहे किसी भी पर्सन का वाक्य हो उसमें हम केवल विल का ही प्रयोग करेंगे, हमारा सही माना जाएगा। जैसे तो ये आपकी बात आ गई फ्यूचर इंडिफिनिट की। उसके बाद में आप आते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस पर। तो इसमें रहा होगा, रही होगी, गागी गे आ रहा, रहा रही, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, यानी शैल को हमने इग्नोर कर दिया। शैल से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये केवल मॉडल के रूप में यूज़ किया जाएगा, वो बाद में बताऊंगा। इसके बाद में आपका परफेक्ट पे आ गया, इसमें भी विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लास्ट में जैसे चुका, लिया, दिया, और गागी गे आ जाए, भाई खा चुका, भाई खा चुकेगा, वह पढ़ चुकेगा, वह सो चुकेगा, जो भी आएगा इस टाइप के सेंटेंसेस आ जाएंगे। अगला आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें रहा, रही, रहे, उसके बाद में लास्ट में होगा, होगी, होंगे आ जाएगा। तो समय के लिए, से के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, फॉर का करते हैं, इसमें फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए जब मैं आपको क्लासिफिकेशन कराऊंगा कहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों ये बहुत कम समय में मैंने समझाने का प्रयास किया। ये चार्ट आपके माइंड में फीड रहना चाहिए, और क्या कहते हैं, एक एक टेंस को मैं बारीकी से बाद में बताने वाला हूँ। और विश्वास करता हूँ कि अगर आप टेंस के बारे में जान जाएंगे तो आप 25% अंग्रेजी को बोलना सीख जाएंगे। इसके बाद बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, वो आगे को बताऊँगा, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको एक एक टेंस के बारे में क्लासिफिकेशन करूँगा, क्या नियम होते हैं, क्या इसके। तो इसमें मैंने केवल एक पहचान बताई है आपको कि कौन सा वाक्य किस टेंस की कैटेगरी में आता है। तो मैं आपको दोस्तों अंत में यही कहूँगा, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। अब आपको मैं बताता हूँ लास्ट में मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप इसको हर समय अपने माइंड में रखिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।